अगर मैं आपसे कहूं कि आज की यह वीडियो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकती है तो शायद आपको लगे कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूं। लेकिन सच कहूं, अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखा तो हो सकता है कि आज के बाद पैसे और निवेश को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। क्योंकि आज मैं आपको कोई ऐसी स्कीम नहीं बताने वाला हूँ जो 1 महीने में पैसे डबल कर दे, ना ही मैं आपको कोई ऐसा शेयर बताने वाला हूँ जो कल से रॉकेट बन जाए। बल्कि आज हम उस सिस्टम को समझेंगे जिसका इस्तेमाल दुनिया के करोड़ों लोग अपनी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे बड़ी संपत्ति में बदलने के लिए करते हैं, और उस सिस्टम का नाम है म्यूचुअल फंड। लेकिन यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड तो शेयर मार्केट का जुआ है, कुछ लोग कहते हैं उसमें पैसा डूब जाता है, और कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। अब सवाल है, इन तीनों में से सच कौन बोल रहा है? क्या म्यूचुअल फंड सच में इतना अच्छा है या फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग का खेल है? आज की इस वीडियो में हम कोई राय नहीं देंगे, कोई अफवाह नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ फैक्ट की बात करेंगे। और इस वीडियो के अंत तक आप खुद फैसला करेंगे कि म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो दोस्तों की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और मोहित। दोनों की उम्र 25 साल है, दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करते हैं, दोनों की सैलरी 30,000 रुपए प्रति महीना है, दोनों का खर्च भी लगभग बराबर है। यानी शुरुआत में दोनों की जिंदगी बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन 20 साल बाद राहुल के पास सिर्फ एक पुरानी बाइक, कुछ ईएमआई और थोड़ी सी बचत है, जबकि मोहित के पास अपना घर है, अच्छा खासा निवेश है और करोड़ों रुपयों की संपत्ति बनाने की राह पर है। अब सवाल ये है, ऐसा कैसे है? क्या मोहित की सैलरी ज्यादा थी? नहीं। क्या उसने कोई लॉटरी जीती? नहीं। क्या उसके परिवार ने उसे करोड़ों रुपए दे दिए? बिल्कुल नहीं। फिर दोनों की जिंदगी में इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? इस सवाल का जवाब है पैसे कमाने का तरीका नहीं, बल्कि पैसे को काम पर लगाने का तरीका। देखिए, हमसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक ही फॉर्मूला अपनाते हैं। मेहनत करो, पैसा कमाओ, खर्च करो, जो बच जाए उसे बैंक में रख दो, फिर अगले महीने वही प्रक्रिया दोहराओ। लेकिन दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग एक फॉर्मूला अपनाते हैं। वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपने पैसे को भी अपने लिए काम पर लगा देते हैं। अब सवाल आता है, पैसे काम कैसे करता है? क्या रात में उठकर नौकरी करने चला जाता है? नहीं। पैसा खुद काम नहीं करता। आप उसे ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां बिजनेस बढ़े, कंपनियां आगे बढ़े और उनके साथ आपका निवेश भी बढ़े। यहीं से शुरुआत होती है इन्वेस्टमेंट की। लेकिन एक आम आदमी के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? उसे ये ही नहीं पता होता है कि किस कंपनी में पैसा लगाया जाए और कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी खराब है, किसकी भविष्य अच्छा है, किसका बिजनेस मजबूत है, और अगर गलत कंपनी चुन ली तो मेहनत की कमाई का क्या होगा। यहीं पर जन्म होता है म्यूचुअल फंड का। लेकिन म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? उसे समझने के लिए मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा जो शायद आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मान लीजिए आपके गांव में 100 लोग रहते हैं, हर व्यक्ति के पास 1,000 रुपए हैं। अब 1,000 से कोई बड़ा बिजनेस तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर वही 100 लोग अपना अपना 1,000 रुपया मिलाकर एक जगह जमा कर दें तो कुल पैसा हो जाएगा 1 लाख। अब सवाल है, इस 1 लाख का क्या किया जाए? क्या हर व्यक्ति अपनी अपनी राय देगा? कोई कहेगा सोना खरीदो, कोई कहेगा जमीन खरीदो, कोई कहेगा शेयर खरीदो। ऐसे तो कभी फैसला ही नहीं होगा। इसलिए गांव वाले तय करते हैं कि ये पैसा उस व्यक्ति को दिया जाए जिसे निवेश की अच्छी समझ हो। वो व्यक्ति पूरे 1 लाख को अलग अलग अच्छी जगह निवेश करता है। अगर फायदा होता है तो सभी लोग को उनके हिस्से के हिसाब से फायदा मिलता है। अगर नुकसान होता है तो उसका असर भी सभी लोगों पर उनके हिस्से के हिसाब से पड़ता है। बस यही म्यूचुअल फंड है। फर्क सिर्फ इतना है, यह गांव की जगह पूरा भारत है और 100 लोगों की जगह लाखों निवेशक हैं, और 1 लाख रुपए की जगह हजारों करोड़ों रुपयों का निवेश होता है। लेकिन यही एक और सवाल पैदा होता है, आखिर वो व्यक्ति कौन होता है जो लाखों लोगों का पैसा संभालता है? क्या कोई भी उठकर फंड मैनेजर बन सकता है, या इसके पीछे भी पूरा एक सिस्टम काम करता है? यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का अगला अध्याय।